काल व्याल मुखग्रासे। यानी एक अजगर सर्प अपने मुख को खोल कर बैठा है और यानी उसके मुख में मैं बैठा हूं। तो यानी मेरा जीवन तब तक ही सुरक्षित है जब तक वो अपने मुख को बंद न कर ले। और यानी जैसे उसने अपने मुख को बंद किया वैसे ही राम नाम सत्य हो जाने, करे सत्य हो जाने। यानी इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, एक पल का भरोसा नहीं है प्यारे। इसलिए यानी संतों के पास जाकर कभी व्यर्थ के प्रश्न मत करो प्यारे, कृष्ण व्यर्थ प्रश्न। यानी संतों के पास जाकर कभी व्यर्थ की बातें मत करो भैया। संतों के पास जाकर तो बस एक ही बात कहो, गोविंद मिलेगा कि नहीं, और मिलेगा तो कैसे मिलेगा जी, कैसे मिलेगा, मुझे कौन सा साधन करना चाहिए, मुझे कौन सा काम करना चाहिए जिससे मुझे गोविंद मिल जाए, मुझे गोविंद मिल जाए, कौन सा काम मुझे करना चाहिए। और अगर आपने ये प्रश्न किया है तो समझ लेना सर्वोत्तम प्रश्न किया है प्यारे, यानी सबसे सुंदर प्रश्न किया है तुमने। अगर ये बात आपने संतों से जाकर पूछी है तो क्योंकि प्यारे इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता भैया। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। यानी एक पल का भरोसा नहीं है, और हम बात वर्षों की करते हैं प्यारे, वर्षों की करते हैं प्यारे। हमें एक ही काम करना चाहिए, श्वास श्वास पर कृष्ण भजन, वृथा सांस जाने खो, ना जाने या सांस को आवन हो न हो। यानी जो सांस निकल कर चली गई वो लौट कर आएगी या नहीं, कोई गारंटी नहीं प्यारे, कोई गारंटी नहीं। यानी युधिष्ठिर जी महाराज दान करते करते थक गए थे, तो युधिष्ठिर जी महाराज ने कह दिया भैया हम आज नहीं, हम कल दान करेंगे, कल दान करेंगे, आज हम थक गए हैं। तो भीम दादा लंगाड़ा लेकर जोर जोर से गाने लगा, भीम दादा जोर जोर से गाकर नाचने लगा। युधिष्ठिर महाराज की नींद खुल गई। युधिष्ठिर महाराज ने पूछ लिया अरे ये कौन है, कौन है ये जो इतनी जोर जोर से लगाना बजा रहा है। तो मंत्रियों ने कह दिया राजन और कोई नहीं है, आपका भाई है, आपका भाई है। युधिष्ठिर महाराज ने भीम दादा से पूछा अरे भैया आप ये इतनी जोर जोर से नगाड़ा क्यों बजा रहे हो, क्या कारण है। तो युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं क्या बात है भीम, इतनी कौन सी खुशी हो गई। तो भीम दादा कहते हैं भैया मुझे आज इस बात की खुशी है कि मेरा भाई कल तक जीवित रहेगा, कल तक जीवित रहेगा। युधिष्ठिर जी महाराज बोले क्या मतलब, बोले भैया अभी आपने कहा था ना हम कल दान करेंगे, इसका मतलब आपको पता है कल तक जीवित रहेंगे। युधिष्ठिर महाराज बोले मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं कल तक जीवित रहूंगा।
भीम दादा कहते हैं भैया जब एक पल का तुम्हें भरोसा नहीं है तो कल की बात क्यों करते हो प्यारे, क्यों करते हो प्यारे। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल्ले होगी बहुर करेगो कब प्यारे, कब करोगे प्यारे। प्यारे कल कल करते करते हम खुद कल हो जाएंगे। सूद के बारे कहते हैं सुनियो मैं तुम्हें वो आनंद रस दिलाता हूँ, मैं तुम्हें वो आनंद में कथा सुनाना चाहता हूं जो रस देवताओं को भी सुलभ नहीं होता प्यारे, देवताओं को भी सुलभ। एक बार कथा आती है कि सुखदेव भगवान राज ऋषि परीक्षित को गोविंद कथा सुना रहे थे प्यारे, गोविंद कथा सुना रहे। तो प्यारे स्वयं देवता लोग स्वर्ग का अमृत लेकर आ गए और आकर के कहा गुरुदेव ये अमृत आप परीक्षित को पिला दो, और जो भागवत रूपी अमृत आप परीक्षित को पिला रहे हो वो आप हमें प्रदान कर दो, हमें प्रदान कर दो। सुखदेव भगवान ने कहा ना हमने पुकारा ना परीक्षित ने बुलाया, ये देवता लोग इतने निस्वार्थी कब से हो गए। अरे एक बार नारद जी महाराज को अपनी मां को दासित्व से मुक्ति दिलाने के लिए स्वर्ग की अमृत की आवश्यकता पड़ गई थी प्यारे। तो देवता लोग लड़ने के लिए तैयार हो गए थे और आज बिना बुलाए ऐसा कैसे हो सकता है। देवताओं ने परीक्षित को बुलाया और कहा परीक्षित ये लो ये स्वर्ग का अमृत आप पान कर लो और भागवत रूपी जो अमृत आप श्रवण कर रहे हो वो हमें पिला दो, हमें पिला दो। यानी सुखदेव भगवान देख रहे हैं मेरा शिष्य क्या ग्रहण करता है, भागवत रूपी अमृत या स्वर्ग का अमृत। परीक्षित जी महाराज हाथ जोड़ के बोले माफ करना सरकार, दोनों की बराबरी तभी हो सकती है जब दोनों की वस्तु समान हो प्यारे, समान हो। और आप अमृत लेकर आए हो और मेरे पास कथा प्लस अमृत है, मेरे पास दो वस्तु है, तो दोनों की बराबरी कैसे हो सकती है, दोनों की बराबरी कैसे हो सकती है। और सुखदेव भगवान ने देवताओं को अवक्ता समझा और लौटा दिया प्यारे, भगा दिया प्यारे। यानी याद रखना स्वर्ग का अमृत पान करने के बाद भी मरना पड़ेगा, ये मरण के चक्कर में पड़ना पड़ेगा प्यारे। बार बार आवागमन लगा रहेगा, पुनर्विजनम पुनर्विजनमे जठरे सैनम, यानी ये आवागमन का चक्कर रहेगा। लेकिन प्यारे कथा रूपी अमृत पान करने के बाद यहाँ पर एक बात तो सिद्ध होती है, अगर कोई ये समझे कि हम कथा श्रवण कर लें हमें स्वर्ग मिलेगा, ये हमारा वहम है, याद रखना भैया। कथा कभी किसी को स्वर्ग नहीं देती, याद रखना। जो दान करते हो, जो आप कुआं को दबाते हो, जलपान कराने के लिए भंडारे लगाते हो, जो गरीबों की सहायता करते हो, वो सब स्वर्ग पहुंच सकता है। लेकिन भगवान की कथा स्वर्ग नहीं पहुंचाती है, स्वर्ग से भी एक सुंदर स्थान है। मेरी गोविंद की कथा आपको स्वर्ग नहीं वैकुंठ पहुंचा देती है, क्या वैकुंठ पहुंचा देती है। और करे उस वैकुंठ से कभी लौट कर जीव नहीं आता प्यारे, नहीं आता प्यारे। क्योंकि यानी अगर स्वर्ग पहुंचाते तो देवराज इंद्र अमृत लेकर आए थे, पीकर अमर हो जाते, अमृत लेकर आए थे। सुखदेव भगवान देख रहे परीक्षित जी पी सकते थे, लेकिन परीक्षित जी महाराज ने मना कर दिया कि मुझे स्वर्ग नहीं, मुझे तो वैकुंठ चाहिए प्यारे, वैकुंठ चाहिए प्यारे। तो याद रखना भैया, वैकुंठ वही जाएगा
जो अंदर के मैल को छुड़ा पाएगा क्या? जब तक हम इस संसार में लगे हुए हैं, ये मेरा ये तेरा, जब तक इस चक्कर से हम नहीं छूटेंगे तब तक भगवान मिलने वाली नहीं है प्यारी, मिलने वाली नहीं है प्यारी। यानी जब तक ये मोह है, ये मेरा बड़ा प्यारा है, जब तक इस चक्कर से आप नहीं छूटोगे तब तक भगवान मिलने वाले नहीं है। क्या इस संसार में कोई किसी का है? कोई किसी का है? बताइए। देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, 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 सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। ये संसार वाले कब तक साथ देंगे भैया? कब तक हमारे साथ चलेंगे? अंतरा पर ध्यान देना कह रही, अंतरा पर ध्यान देना। तन रोग धन जेब में जब तक मन से सेवा करेंगे तब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक। तन लोभ हो और जेब में धन हो, तन निरोग हो और जेब में धन हो, आपकी लाखों चाहने वाले मिल जाएंगे, लाखों चाहने वाले। यानी इसी साहब ने बड़ी प्यारी बात कही है, चंद मेरी जेब में छेद क्या हो गया, चंद मेरी जेब में छेद क्या हो गया, सिक्के खिसकने से पहले ये रिश्ते खिसक जाते हैं, क्या ये रिश्ते खिसक जाते हैं। कौन मानेगा? परिवार हमने देख लिया, ओ मानेगा परिवार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। क्या क्या बताया था मेरे गुरुदेव ने? जिस जिस पर विश्वास किया उसने हमें निराश किया, उसने हमें निराश किया, उसने हमें निराश किया, जिस जिस पर विश्वास किया उसने हमें निराश किया, उसने हमें निराश किया, उसने हमें निराश किया। यानी 95% लोग अपनों से धोखा करते हैं, भाई अपनों से धोखा करते हैं। यानी यहाँ विश्वास नहीं होगा वहाँ कभी विश्वासघात नहीं हो सकता। यानी यहाँ कभी विश्वास नहीं होगा वहाँ विश्वासघात नहीं हो सकता। और करे हम विश्वास भी तो अपनों पर करते हैं, करे अपनों पर करते हैं।
बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, देख लिया संसार 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 हमने देख लिया, देख लिया देख लिया, 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 देख लिया संसार हमने 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 देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, यह सब मतलब के यार हमने देख लिया। यानी इस संसार को बहुत करीब से देखा है, यानी बहुत करीब से। लेकिन यानी जब कोई काम नहीं आता है ना, तब हमें माधव की याद आती है, यानी माधव की याद आती है। यानी सुखदेव भगवान ने देवताओं को अभक्ता समझा और फटकार के भगा दिया, करे फटकार के भगा दिया, चले जाओ यहां से। देवताओं ने जाकर ब्रह्मा से शिकायत की है, बोलना तो पड़ेगा और जोर से। ब्रह्मदेव कहते हैं, एक बार जरा निर्णय दुआने दो प्यारे, निर्णय दुआने दो भैया, एक बार निर्णय तो हो जाए, क्या है इसका मतलब। और जैसे ही परीक्षित जी महाराज के विमान को जाते हुए देखा, तो ब्रह्मदेव ने पूछा देवताओं से, अरे ये किसका विमान है। देवता बोले, आपको नहीं पता, ये परीक्षित जी महाराज का विमान है। क्या है विमान है, क्या है विमान किसे कहते हैं। यदि कथा सुनने से पहले विमान आता था तो आज भी तो आना चाहिए, आज भी तो आना चाहिए। विमान का मतलब क्या है, विमान किसे कहते हैं, विमान क्या है। विमान का मतलब है विद्यता मान हरण, जिसने अपने अभिमान का हरण कर लिया, जिसने अपने अभिमान को मार दिया। यदि आपका अभिमान जगा हुआ है तो समझ लो विमान आया ही नहीं है, क्या आया ही नहीं है। यानी ये संसार के लोग तो कुछ ना कुछ बोलेंगे। अगर आप संसार के लोगों की बात सोचकर भगवान के भजन को छोड़ते हो कि कोई क्या कहेगा, हम भगवान का भजन कर ले, संसार हंसता है, तो याद रखना करे दुनिया वाले तो कुछ ना कुछ कहेंगे, प्यारे कुछ ना कुछ कहेंगे। यानी अगर सोचना है, अगर सोचना है तो अच्छा सोचो, अगर ढूंढना है तो अपनी खूबियां ढूंढो, खामियां ढूंढने के तो लोग हैं ना प्यारे, लोग हैं ना। अगर कदम रखना है तो आगे रखो, क्योंकि प्यारे पीछे खींचने के लिए तो लोग हैं ना प्यारे, लोग हैं ना प्यारे। अगर सीखना है तो प्रेम करना सीखो, नफरत करने के लिए तो लोग हैं ना प्यारे, लोग हैं ना। प्रेम करना है तो अपने आप से करो, भगवान से करो, नफरत करने के लिए तो लोग हैं ना प्यारे, लोग हैं ना प्यारे। और भाई लोगों का काम भी अगर हम करने लग जाए तो लोग खाली हो जाएंगे, फिर लोग और ज्यादा कमी निकालेंगे। हाँ, मेरी गुरुदेव एक बात अक्सर कहा करते थे, भैया जिस व्यक्ति को सत्संग का चस्का लग जाए, जिस व्यक्ति ने सत्संग कर लिया, जिसने सत्य का संग कर लिया,
सत्संग का मतलब है सत्य का संग करना, उसे चारों ओर आनंद ही आनंद नजर आता है। खोदत खोदत चूहा मर गयो, मौज करी सरफंगाने, सींचत सींचत माली मर गयो, मौज करी भौरंगाने, जोड़त जोड़त मौजी मर गयो, कंजूस 5-5 पैसा जोड़ कर रहा, जोड़त जोड़त मौजी मर गयो, मौज करी खर्चंगाने। उसी प्रकार से प्यारे सोचत सोचत दुनिया मर गई, मौज करी सत्संगाने प्यारे, मौज करी सत्संगाने प्यारे। जिसको सत्संग का चस्का लग जाए, और याद रखना भैया, ये सत्संग बिना मेरे गोविंद की कृपा के नहीं मिलता प्यारे, नहीं मिलता भैया, बिना मेरे गोविंद की कृपा। तो स्वामी तुलसीदास बाबा ने रामायण में गाया है ना, गाई है ना चौपाई, बिन सत्संग विवेक न होए, बिन सत्संग विवेक न होए, राम कृपा मेरो सुलभन सोई, बिन सत्संग विवेक न होए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, यानी बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। यानी बिना मेरे राघवेंद्र की कृपा के वो सत्संग मिल नहीं सकता प्यारे, मिल नहीं सकता प्यारे। बोलना तो पड़ेगा राधे, हाँ इसी को ध्यान रखा करो बस, राधे राधे को तुम ध्यान रखो, बाकी का मेरे गुरुदेव के ऊपर छोड़ दो प्यारे। अरे बोलने को दी जमा तू बोलता नहीं, लेने को हरिनाम खोलता नहीं, आज का ना बोलना उस दिन याद आएगा प्यारे, जब बोलना तो चाहेगा पर बोल, वो दिन आए अच्छा है ना, पहले ही बोलने लग जाओ। अरे माता सबरी को लोग क्या क्या नहीं कहते थे, क्या क्या नहीं कहा मां सबरी से। कुछ संतों ने तो यहाँ तक कह दिया था, अरे सबरी तू नीच जाति की है, तू उल्टा है, तू ऐसी है, तुझे भगवान का दर्शन होगा। एक संत ने तो यहाँ तक कह दिया था सबरी से कि सबरी एक बार तेरे मुख को कोई देख ले तो उसे सारा दिन भोजन नसीब नहीं होता, भोजन नसीब नहीं होता, उसे सारा दिन भोजन नहीं मिलता। सबरी अपने मुख को दुमका कर ढूंढती थी और कहती रहती थी कन्या, वो संत कहते हैं कि मुझे एक बार मेरे चेहरे को कोई देख ले तो उसे भोजन नसीब नहीं होता। क्या मेरा चेहरा इतना बुरा है? और यदि इतना बुरा है तो क्या आप मेरे घर आओगे? क्या आप मेरे घर आओगे? बल्कि सबरी के गुरु कहकर गए हैं, इस मार्ग को झाड़ते ले जो प्यारे, झाड़ते ले। ना देखे धर्म कर्म कोई जाने बस भक्तों के दिल की बात। ना देखे कोई धर्म कर्म कोई जाने बस भक्तों के दिल की बात। ना देखे धर्म कर्म कोई
भक्तों के दिल की बात। ना देखे कोई धर्म कर्म कोई जाने बस भक्तों के दिल की बात। बस याद कर फरियाद कर, बस याद कर फरियाद कर, बस याद कर फरियाद कर, बस याद कर फरियाद कर। ना यो जीवन बर्बाद कर, ना यो जीवन बर्बाद कर। बीते दिन लौट न आएंगे, और राधे राधे बोल जब आएंगे, आएंगे जब आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। वृंदावन कब दूर है, वृंदावन कब दूर है, वो बरसाना कब दूर है, बरसाना कब दूर है। ये तो तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। और करें, सबरी से सबरी के गुरु कहकर गए थे, सबरी इस बात को जांच के जो तेरे घर भगवान जरूर आएंगे, प्यारे जरूर आएंगे। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। ओ निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम। बस याद कर फरियाद कर, बस याद कर फरियाद कर, बस याद कर फरियाद कर। बस याद कर फरियाद कर। ना यो जीवन बर्बाद कर, ना यो जीवन बर्बाद कर, यो जीवन बर्बाद कर। बीते दिन लौट न आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। हरि बोल।
लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। बस मान ले पहचान ले, बस मान ले पहचान ले, बस मान ले पहचान ले, बस मान ले पहचान ले। द्वार वो अपना मान ले, द्वार वो अपना मान ले, द्वार वो अपना मान ले, द्वार वो अपना मान ले। मिला कर गले लड़ाएंगे, राधे राधे ऊंचा आएंगे, आएंगे सब आएंगे। 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 आएंगे सब आएंगे, आएंगे सब आएंगे। आएंगे सब आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे सब आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। प्यारे सबरी अपने मुख को ढका कर डोलती है, सबरी अपने मुख को ढक कर डोलती है। यहाँ भगवान ले जाए, यहाँ भगवान ले जाए। सबरी भगवान के सामने जाकर कहती है, कन्हैया क्या सच में आप नहीं आओगे? क्या सच में नहीं आओगे? क्या भगवान नहीं आए सबरी की गाड़ी पर? आए क्या? और याद रखना भैया, मेरे प्रभु राम वन में किसी रावण को मारने के लिए नहीं गए। क्या आप सोचो कि भगवान रावण को मारने के लिए गए? नहीं, मेरे भगवान रावण को मारने नहीं गए। अगर रावण को मारना होता तो अयोध्या से ही एक बाण छोड़ते और रावण को मार देते। करे मार देते। भगवान जानते अगर मैं वन में जाऊंगा तो मेरे पिता की मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। क्या भगवान राम जानते अगर मैं जाऊंगा तो मेरी माँ विधवा हो जाएगी, अगर मैं जाऊंगा तो पूरी अयोध्या अनाथ हो जाएगी। और जिस भरत के लिए मैं राज्य छोड़कर जा रहा हूँ, वो भरत राज्य पर बैठना तो छोड़ो, कभी सपने में भी नहीं सोचेगा। प्यारे सपने में भी नहीं सोचेगा। यानी भगवान को सब कुछ पता है, फिर भी मेरे गोविंद ने बन जाना पसंद करा। क्यों? क्योंकि करे भगवान जानते हैं मेरी माँ सबरी इंतजार कर रही है। करे इंतजार कर रही है। वो रैदास याद कर रहा है, वो सर्वंगी याद कर रहा है, वो केवट मुझे याद कर रहा है। और प्यारे भगवान ने अपने भक्तों के लिए हर दुख सहन कर लिया। प्यारे सहन कर लिया। तो याद रखना भैया, अगर आप इस संसार में आए हो ना, और अगर दुख आता है तो हम रोते हैं। प्यारे अगर संसार में आए हो तो दुख आएगा, क्योंकि प्यारे ये संसार का लेख है। चाहे इस संसार में भगवान का बाप ही तो ना आया हो, उसको भी रोना पड़ा है। प्यारे उसे भी रोना पड़ा है। प्यारे भगवान के बाप को भी रोना पड़ा है। मेरे प्रभु राम भी रोए हैं, वन में जाकर इतने अनेकों दुख हो गए हैं। क्यों? किसके लिए हो गए? भगवान बताना चाहते हैं
कि मैं भगवान हूँ और यदि मनुष्य जन्म लेकर आया हूँ तो मुझे भी दुख भोगना पड़ा। इसलिए अगर तुम्हारे जीवन में दुख आए तो घबराना मत, डटकर मुकाबला करना प्यारे, मुकाबला करना प्यारे, डटकर सामना करना उन दुखों का प्यारे। बोलना तो पड़ेगा, डटकर मुकाबला करना भैया प्यारे। यही तो बीमार है, इसी को तो बीमार कहते हैं। सबरी इंतजार कर रही है